Hi friends, welcome back to the lesson number 14 of web designing course. लेसन नंबर 13 लास्ट लेसन में आपने देखा है HTML टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। अब टेबल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग और एक नेस्टेड टेबल है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग क्या होता है। सपोज ये आपने एक टेबल बनाया है, ओके। अब जो टेबल होता है HTML टेबल, ये मूव करता है सेल्स टू सेल्स। जैसे आपने टेबल इंसर्ट भी किया है लास्ट क्लास में, प्रैक्टिकल में आपने देखा भी है। तो सपोज ये एक 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक टेबल है, ओके। थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है तो ये एक टेबल है, इसमें टेक्स्ट है ABCD 1 2 3 4 5, ओके। तो अब हम ये टेबल बनाया है कॉन्सेप्ट देखने के लिए कि सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग क्या होता है। ये जो स्पेसेस आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली इक्वल होती है, मैंने थोड़ी सी ड्राइंग गलत कर दी है। तो ये जितने भी स्पेसेस हैं बिटवीन द सेल्स, ओके, तो इसको बोलेंगे हम स्पेसेस बिटवीन द सेल्स इज सेल स्पेसिंग, ओके। अब सेल पैडिंग क्या होती है सॉरी, सेल पैडिंग होती है मार्जिन ऑफ द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड द टेक्स्ट, ओके। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। ये यूज क्यों होता है, मान लो हमें कोई यहाँ पे टेक्स्ट है वो सेंटर में देना है, तो सब में सेम पैडिंग डाल देंगे तो वो आ जाएगा। स्पेसिंग का भी वही फंडा है, बाकी हम डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। अब एक फटाफट ये देख लेते हैं नेस्टेड टेबल क्या होता है, ओके। तो नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट नीचे गिर गया था। नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेस्टेड टेबल जैसे हमने पहले भी किया था, एक नेस्टेड लिस्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। टेबल इन अ टेबल, ओके। जैसे पहले था लिस्ट इन अ लिस्ट, एक लिस्ट ओपन होती थी उसके अंदर हम दूसरी लिस्ट डालते थे, तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते थे। अब ऐसे ही एक टेबल है, टेबल टैग खोला, टीआर टैग खोला, टीडी टैग खोला, उस टीडी टैग में हमने एक और टेबल इंसर्ट कर दिया, उस कॉलम में एक और टेबल इंसर्ट कर दिया, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेस्टेड टेबल। और एक टेबल में एक टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। आई होप कि मैं थियोरेटिकल में आपको क्लियर हूं कि सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और नेस्टेड टेबल क्या होता है। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेलकम फ्रेंड्स टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने देखा सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड नेस्टेड टेबल का। तो चलिए उसको फटाफट हम एक लाइव सेशन के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे होता है। ये हमारा लास्ट टेबल जो हमने बनाया था वो है, ठीक है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस है सेल पैडिंग, और दो स्पेस बिटवीन द सेल्स, ये इन दोनों सेल्स के बीच में जो है इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो मैं अभी आपको दे के दिखाता हूँ सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग होता क्या है, ओके। तो चलिए, यहाँ पे टेबल में हमने बॉर्डर दिया था 3 पिक्सल्स का, यहीं पे हम यूज करेंगे सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल की देते हैं। देखा फर्क पता चला? नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि मैंने कम दिया था। मैं आपको अभी ज़्यादा देके दिखाता हूँ। सपोज हम यहाँ पे देते हैं 25 की, ओके। अभी इसको हम चेक करते हैं, अब पता लग रहा है ना
ये होता है सेल स्पेसिंग, और ये जो है सेल पैडिंग होता है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सेल पैडिंग इक्वल टू 5 से देख करके देखते हैं, क्या पता चल जाए। लग रहा पता नहीं, लग रहा पता कोई बात नहीं, इसको 25 कर देते हैं। अभी तो पता लग रहा होगा ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये 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 सारी हैं सेल स्पेसिंग, और ये सारा है सेल पैडिंग। तो आई होप सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग का आपको डिफरेंस समझ आया होगा। प्लस एक चीज आपने और नोट की, द साइज ऑफ द टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है कि चलो हमने जैसे मर्जी कर दिया। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ऑल्दो मैंने कहा था कि टेबल पे वेबसाइट नहीं बनाएंगे, बट ये सेम कॉन्सेप्ट आगे भी आएगा डिवीजन में, वहां पे भी। उसके लिए भी मैं आपको पहले से बताता हूँ कि जो टेबल का साइज है, ये देख रहे हो आप, हमने जब स्पेसिंग और पैडिंग दी तो ये कितना बढ़ गया, पहले इतनी सी स्पेस में था। तो अगर आपने कोई स्पेस को ईएमआर किया हुआ है वेबसाइट डिजाइनिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है, उसके बाद कोडिंग होती है। तो सपोज आपने डिजाइन कर रखा है टेबल इतना बड़ा, आपने वो साइज का टेबल यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपने जब इसमें कॉलम्स और रो बनाई तो वो आपको छोटा लगने लगा, आपने इसमें पैडिंग दे दी। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको टेबल का साइज कम करना है, जितना आपने सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग बढ़ाई है उतनी। ओके, तो ये तो था सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग ये आपको समझ आ गया होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ टेबल का साइज का भी, टेबल का साइज कैसे होता है। ओके, हम यहाँ पे देते हैं विड्थ 200 पिक्सल्स and height again 200 pixels. Okay, width नहीं हुई 200%, और स्पेलिंग मिस्टेक, ध्यान रखना है आपको इन सब चीजों का, ठीक है। 200 बाय 200 का टेबल हमारे पास रेडी हो गया। तो अभी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोगे तो वो साइज बढ़ जाएगा। देखो मुझे 200 चाहिए था, मान लो मैं इसमें सेल स्पेसिंग देखे देखते हैं, बस 20 पिक्सल का दे दिया। पहले से टेबल बड़ा हो गया ना, मेरी स्पेस उतनी थी, तो अभी मेरे को अगर उसी स्पेस में लेके आना है तो दोनों में से 20 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3, विड्थ हो गया 180 और हाइट हो गया 180। ओके, अब देखते हैं आ गया ना पुराने साइज में। ओके, हमने वहां से स्पेसिंग हटा दी तो टेबल का साइज कम हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज देखी है, नेस्टेड टेबल। ओके, नेस्टेड टेबल क्या होता है? टेबल इन टेबल, आपको थ्योरी में बता ही दिया है। तो अब देखते हैं, सॉरी, नेस्टेड टेबल को कैसे हम यूज करते हैं। हम फिलहाल के लिए इसकी हाइट ये हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास टी आर टैग है, टी आर में हमारे पास, यहां से समझते हैं, ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब या तो आप नेस्टेड टेबल यूज कर लो, या तो आप रो स्पैन या कोल्ड स्पैन यूज कर लो, जो आपको बताया था। रो स्पैन और कोल्ड स्पैन क्या होता है, एक मिनट में इसमें स्पेसिंग देता हूँ आपको, फिर अच्छे से समझ आएगा।
सेल स्पेसिंग 20 पिक्सल्स की देते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, मैं कह रहा हूँ सीरियल नंबर के नीचे ये है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ नोटिस किया आपने? टेक्स्ट जितना मर्जी हो, वो साइज अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले कॉलम से ही लेता है। तो जो HTML टेबल है वो मूव करता है सेल्स टू सेल्स। अब मैं यहाँ से अगर 9 हटा देता हूँ, सपोज मैंने ये TD हटा दिया, अब क्या होगा? ये यहाँ ब्लैंक आएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो मैं सोचता हूँ इसको बढ़ा देते हैं तो हो सकता है आ जाए। तो ये भी करके देख लेते हैं, रोको विथ योर फ्रेंड। ठीक है, बढ़ा दिया, अब तो आना चाहिए। अब इसने इस वाली सेल को बड़ा कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये सेल टू सेल मूव करता है। जो आपके मैक्सिमम सेल की विड्थ है किसी भी कॉलम में, वो पूरा का पूरा कॉलम उसी साइज का हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रो स्पैन और कॉल स्पैन का। अब मान लो मेरे को ये चीज, ये वाला सेल इन दो कॉलम में कवर करना है, ठीक है, समझ आ रही बात? इसको इन दो कॉलम में कवर करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले TD में कॉल स्पैन लगाएंगे 2, मतलब ये वाला जो सेल है ये दो कॉलम को कवर करना चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये TD आ गया, इसमें यहाँ पे हमने लगा दिया कॉल स्पैन 2। अब देखते हैं आउटपुट। बात हुई क्लियर? ये एक सेल ये दो कॉलम के बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल स्पैन 2 लगा दिया है। अब ऐसे यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ये है एक रो, ये है दूसरी रो। अब मुझे चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक एक ही रो में है। तो ये मैं आपके ऊपर आपकी एक्सरसाइज देता हूँ, आपको टास्क देता हूँ कि आपको रो स्पैन अप्लाई करके मुझे दिखाना है। ठीक है, अगर आप सीरियसली HTML देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बेसिक्स आपके क्लियर हों, तो प्लीज इसको कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और रो स्पैन कैसे यूज होता है वो करके आप मुझे दिखाइए। ठीक है, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने कॉल स्पैन किया है, ऐसे ही रो स्पैन यूज करना है आपने, और वो दो रोज को कवर करेगा। ठीक है, उसके लिए आप एक आध रो और बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा टॉपिक, अभी रो स्पैन हमने कवर कर लिया, कॉल स्पैन कवर कर लिया। अभी एक टॉपिक आता है हमारा नेस्टेड टेबल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेस्टेड टेबल मीन्स टेबल इन अ टेबल। थ्योरी में तो आपको बताया ना मैंने, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल कैसे हमें बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे सपोज हम एक और रो बना लेते हैं। ओके, इस TR के बाद एक और बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट ऐसा आ गया। अभी सपोज दैट कि ये जो मैंने यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन, हाँ, नेस्टेड टेबल हम वहां यूज करते हैं जहां हमें रो स्पैन और कॉल स्पैन नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पे हम नेस्टेड टेबल यूज करते हैं। मान लो ये हो गया, ये भी मुझे ऐसे ही चाहिए पूरा, ये भी मुझे ऐसे ही चाहिए। तो एक मिनट, मैंने आपको एक फोटो, एक इमेज डाउनलोड करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस हिसाब से किया था। आप भी कोई भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, आप HTML टेबल लेआउट जाके गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से सर्च कर सकते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, ये एक फोटो हमने अभी डाउनलोड की है नेट से, टेबल की। इसको हम जूम करके देखते हैं। ठीक है, अभी आपको आइडिया आ रहा है ना कि कैसे टेबल बनना है। ये एक पूरा टेबल हो गया, इसमें एक दो तीन चार पाँच, पांच टी आर होंगे और एक दो तीन टी डीज होंगे। अब एक बात का आपको एक ख्याल रखना है कि ये जो यहाँ पे जो स्पेस नहीं है ना, जो ब्लैंक है, इसको हमें इमेजिनरी लाइन लेनी है यहाँ पे। तो पूरे टी आर एंड टी डीज कॉलम हो पाएंगे। जो भी है इसको इमेजिनरी लाइन लेनी है, उसके बाद रो स्पैन और कॉल स्पैन लगाना है। लेकिन रो स्पैन और कॉल स्पैन तो हम कर चुके हैं। अभी हमें मेन चीज जो देखनी है, नेस्टेड टेबल कैसे होता है। अब सपोज हमने यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, टी आर बनाया, ये टी आर बना दिया, इस टीडी में जाएंगे, इस टीडी में जाके फिर एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एक ये टी आर हो गया और एक ये टी आर हो गया। ओके, अब अगर हम ये वहां पे इसको स्टॉप नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे इस टी आर, इस टीडी में, और यहाँ पे फिर इसको एक एक टी आर और दो टीडी के साथ यहाँ पे टेबल बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? मैं आपको समझाता हूँ, देखो। एक लेट्स डू अ प्रैक्टिकल फॉर दिस। ओके, तो ज्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा। इसको हम कर लेते हैं जूम। तो अभी हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हम इस टेबल को हटाते हैं जो हमने टेबल बना रखा है। लेट्स सपोज हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डिलीट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, इसमें टी आर। अब देखते हैं हमें टी आर चाहिए कितने। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा मैं नेस्टेड टेबल यूज करूंगा, तो मैं ये पूरा एक ही टी आर लूंगा। ठीक है, एक टी आर में एक दो, हाँ इस टी आर में दो टीडी लूंगा, अगले में तीन टीडी, अगले में तीन टीडी, अगले में तीन टीडी। ठीक है, एक दो तीन चार, चार टी आर। आपको ऐसे कभी भी ना ऐसे प्लान करके ही काम करना है। आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना, देखना, उसके बाद अपने माइंड में देखना है कि आपको क्या चाहिए। हो सके तो कॉपी पेन लेके लिख लो कहीं पे। एक दो तीन चार टी आर चाहिए, इसमें पहले में मेरे को दो टीडी चाहिए और आगे मेरे को तीन टीडी चाहिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर फटाफट शुरू कर लेते हैं। चार टी आर, सबसे पहले चार टी आर बना लेते हैं, ज्यादा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इस टी आर को हमने क्लोज भी तो करना है। ये हो गया क्लोज। ठीक है, इसको मैं कर लिया कॉपी और यहाँ से गए नीचे, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, चार टी आर हो गए। अब पहले टी आर में मुझे चाहिए दो टीडी, टीडी। ओके, पहले टी आर में चाहिए एक, टीडी दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टी आर यहाँ पे हो गया क्लोज्ड। इसको इसके नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया क्लियर रहेगी क्या चीज किसके लिए है और कौन सी चीज कहाँ पे बंद हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें चाहिए हमें तीन तीन टीडीज। कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तीन टीडीज आ गए। इसमें भी चाहिए मेरे को तीन टीडी। अब इसमें भी मुझे चाहिए तीन टीडीज। ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं। अब आप में से जिन जिन को पता था कि आउटपुट कुछ नहीं आएगा, वो कुछ सीख रहे हैं, और जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर देंगे एक 2 पिक्सल का।
ठीक है, पिक्चर समझ में आई जो मैंने आपको बताई थी। ये 3 तो नॉर्मल है। अब ये एक जो टीडी है इसमें हम और एक टेबल बनाएंगे, तो चलिए वही करते हैं। पहले मैं 1 मिनट इसका आपको सेल स्पेसिंग बता देता हूँ। जिससे कि दिखे क्लियर। ओके, सेल स्पेसिंग कितनी दे दूं? 20 देते हैं। ठीक है, अभी मोटा मोटा आइडिया आ रहा है ना। हम लिख भी देते हैं, चलो सब में ना कुछ कुछ लिख देते हैं। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ सब में। एक्चुअली वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, इसीलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आप प्रॉपरली डिज़ाइन करके एक टेबल बनाना है। ठीक है, ओके, आउटपुट देखते हैं। रोको रोको, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये हमारा था, हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये वाला पोर्शन भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो है यहाँ पे इस टीडी में हम एक टेबल फिर जनरेट करेंगे और उस टेबल में 2 टीआर बनाएंगे। देखें, चलिए, ये 2 टीडी हैं, सबसे पहला रो है ये। अब इसमें हमें इसमें बनाना है अगेन एक टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में बनेंगे कितने? 2 टीआर, TR1 एंड TR2। ओके, इसकी भी हम बॉर्डर देते हैं ताकि समझ अच्छे से आए। तो इसका ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं। ठीक है, समझ आई यहाँ पे बात। एक टेबल बन गया है और वो टेबल में एक रो ही दी, एक्चुअली हमने टीडी इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो एक बार फोटो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक आ गया रो, 2 रो, 1 मिनट, ये टीडी है सेकंड वाला जिसमें हमें टेबल बनाना है। ये टेबल बन गया है, ये टीआर है, ये टीआर है, ये टीडी क्लोज हो गया है। ओके, इसको हम नीचे रखते हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बार बार HTML कोडिंग में बहुत ध्यान से आपको काम करना होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सारे टैग्स एक तरह के से होते हैं, बट इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें देख देख के, हाँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या गलती की है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करके उसको नेक्स्ट असाइनमेंट में इम्प्रूव करना है। तो ठीक है, हम इसकी तरफ चलते हैं। ये हो गया टेबल। अब इसमें हम ना ऊपर कितना था, 1 टीडी था। हाँ, ठीक है, इसमें भी हम, इसमें रॉ को नहीं लिखेंगे, ये नया है ना, इसमें वेट लिखेंगे। ठीक है, और सेकंड टीआर में 2 टीडी है हमारे पास। वेट एंड अगेन टीडी वेट। ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं फटाफट। वैसे काफी के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा,
है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, बट इतना भी नहीं, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। आ गया ना? अभी बस हमें क्या करना है, इसको यहां तक लेके आना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो बताया था, कॉल स्पैन। तो हम करेंगे सबसे पहले वाला टीडी यहाँ पे, कॉल स्पैन 2। ठीक है, हो गया। ये देखो, आप इससे कंपेयर करके देखो। मैंने कहाँ रख दिया? ओके, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, मैं वहां से उठा लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आ गया ना, ये वाला हो गया, ये दो आ गए, ये एक आ गया। अब इस चीज को हमें जब लिखेंगे, अब यहाँ पे एक हमारा कॉल स्पैन यूज होगा ऊपर वाले टीडी में। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम्म, हम्म, पहले तो इसकी सेटिंग कर लेंगे। मेरे को ये टी आर, ओके, ये मेन टी आर है, जो हमारा फर्स्ट रो वाला है। इसमें फर्स्ट टीडी हो गया, ये सेकंड टीडी हो गया जिसमें हमने टेबल इंसर्ट किया है। ओके, ये टीडी, इस टेबल का ये टी आर, फर्स्ट टी आर, और फर्स्ट ईयर क्लोज्ड। ये गलत क्लोज हुआ है ना, इसको नीचे क्लोज होना है। ठीक है, ये क्लोज हो गया। सेकंड टीआर, और ये सेकंड टीआर यहाँ क्लोज्ड। ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर होगा ना फ्रेंड्स? ये टेबल इसका है, यहाँ है इस टेबल, ये है इसका। तो हम इसको पूरे को ही यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये दोस्तों इसलिए है कि ताकि क्लियरिटी रहे काम में, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, भसड़ ना फैले। ठीक है, आई होप अभी सबको क्लियर हो रहा होगा। ये पहला टीडी था टीआर का। ये सेकंड टीडी जो हमारा राइट साइड में था, उसमें हमने एक टेबल बनाया। ये टेबल का ये क्लोजिंग है। इस टेबल में पहला टीआर बनाया जिसमें ये बिट लिखा, और ये सेकंड। अब इसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2। देखते हैं, ठीक है। ओके, क्लास लिख दिया ना, ये मैं वही तो सोचूं। कॉल स्पैन 2 लिखने का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ना। ये देखो, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बाद में पता चलती हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक लेके आना है, और यहाँ पे दो बनाना है और एक बनाना है। तो कौन सा था वो, नीचे वाला टीडी था। एक ये टी आर हो गया, ये टीडी यहाँ पे क्लोज हो गया, ये टी आर क्लोज हो गया, ये टी आर, इसमें दो टीडी हैं। ओके, इसको भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ आएगा। ये दूसरा टी आर है, ये उसके अंदर के टीडी हैं। चाहे आप इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ही ले लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है,
अब क्लियर समझ आ रहा है ना कि ये जो हमें जहाँ पे सेटिंग करनी है ये वो वाला हमारा कॉलम है। तो अभी हम इसको टेबल को दे दिया हमने बॉर्डर टू, इसका आउटपुट देखते हैं एक बार, और इसको हम अपने जो हमने फोटो 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 मैं बंद ही कर रहा हूँ क्या फोटो को। हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये वाला ओके है, ये तो हमारा पहले से ही ओके था सारा, ये भी ओके है, बट हमें इस चीज को यहाँ तक लेके आना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम्म इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, हो गया, समझ आ गई ये चीज। अभी आप इसको बॉर्डर को हटा दोगे तो ये उसके साथ मैच हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको एक हल्का सा बॉर्डर दे ही देते हैं, 1 पिक्सल्स का। तो फाइनली हमने जो फोटो चूज की थी वो हम बना चुके हैं, और दो थोड़ी मुश्किल ले ली थी हमने स्टार्टिंग में ही, बट फ्रेंड्स आप इसको प्रैक्टिस करना नेट से, और अलग अलग टेबल लेके प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगेगा काम करने में। बस इसको थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने सेपरेट सेपरेट करके रखा है ना, आप इसको ऐसे सेपरेट सेपरेट करके ही कीजिएगा, तभी अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन वही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम जस्ट अ मेल अवे। ओके फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर मेल्स, वेटिंग फॉर योर डाउट, वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड ऑल। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के फीडबैक जरूर देना कोर्स का। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग के साथ, डिवीजन टैग के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई ना कोई नॉलेज मिली हो, कोई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, कोई सीख सकता है, तो ज़रूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।